बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहली वीडियो जिसमें हमने बात की थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ऊपर या पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो अमेरिकन शिकंजा तैयार किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किसी भी तरह से पाकिस्तान को चीन और रूस के जो ब्लॉक में शामिल ना होने के हवाले से जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं वो एक तरफ। अब जिस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इस पर बात करनी है। ये सन है 1975 का। व्लादिमीर पुतिन की उम्र है उस वक्त 23 साल। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी थी KGB को उन्होंने ज्वाइन किया, एज ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन किया और तकरीबन 16 साल वो इस एजेंसी का, खुफिया एजेंसी का हिस्सा रहे। 1975 से लेकर आगे 1990 तक, 1989 तक ये वो दौरानिया है जब अफ़गान वार जो है वो उसकी तैयारियां जारी थी और अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में रशिया को टफ़ टाइम देने के लिए पाकिस्तान की मदद का मुंतज़िर था। ये वो दौरानिया, और इस दौरानिया के दौरान पुतिन जो है वो अपनी जवानी का जो हिस्सा था वो गुजार रहे थे रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी में। इन 16 सालों में उन्होंने रशिया को एक तरह का टूटते हुए देखा है। अगर रशिया के यूरोप वाले हिस्से की बात की जाए, उसमें से 9 रियासतें जो हैं वो अलग हुई थी, जिसमें आर्मीनिया है, अज़रबैजान है, बेलारूस है और यूक्रेन अलहदा हुई थी इसमें। और अगर सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल थी। ये 5 रियासतें थीं। अच्छा, अब ये वो दौरानिया, ये वो अरसा जब रूस टूटा और पुतिन ये सारे दौरानिया का मुशाहदा किए हुए जवान हुए। इसके बाद पुतिन का उरूज शुरू हुआ। 19 अगस्त 1999 में व्लादिमीर पुतिन जो है वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और इसके साथ ठीक 16 अगस्त 7 दिन बाद 1999 को उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। 2002 में 7 मई 2002 को व्लादिमीर पुतिन को बाइख्तियार रूस का सदर बना दिया गया और उसके बाद जो पुतिन है उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और अगर ये कहा जाए कि पिछले 30 साल जब अमेरिका बिला शिरकत गैर एक अपनी आलमी ताकत होने का ऐलान करता रहा है और वो अपने आप को आलमी ताकत समझता भी रहा है, जब चाहा, जिस पर चाहा वो उसने चढ़ाई कर दी, इराक हो, अफ़गानिस्तान हो और मिडल ईस्ट हो, उसने ना एक किस्म की तबाही मचा दी। 1962 से लेकर 2022 तक ये वो दौरानिया है जब रूस टूटा भी है और रूस को एक दफ़ा फिर व्लादिमीर पुतिन ने इस कदर काबिल बना दिया है कि आज वो अमेरिका को आंखें दिखाने के लायक बन चुका है। वो अमेरिका को बाकायदा टफ टाइम दे रहा है। अब जब ये सारी सिचुएशन एक तरफ, अब यहाँ तक आपने आप ज़हन में रखिएगा। दूसरा ये है कि चीन की जो मुआशी तरक्की है, इसको टफ टाइम देने के लिए अमेरिका जो है वो किसी कदर एक नया महाज खड़ा करना चाह रहा है कि उसको, अमेरिका को चीन की मुआशी तरक्की किसी भी सूरत में हजम नहीं हो रही। वो चाहता है कि चीन को इंगेज किया जाए। अब चीन को इंगेज कैसे किया जाए? चीन को इंगेज किया जाए भारत की तरफ से, ठीक है, या फिर पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान जो है वो अफ़गान वार के बाद पाकिस्तान ने अपना ब्लॉक तकरीबन तब्दील कर लिया है, वो रूस और चीन की तरफ अपने आप को शामिल कर रहा है। अब चीन को टफ टाइम देना है तो आपको भारत के साथ अपना रवासिम आपको अच्छे करना होंगे। आपको ये भी डर है कि कहीं चीन के ख़िलाफ़ हमने महाज खड़ा किया तो रूस उसकी मदद का ना आ जाए। अब रूस को उसकी मदद से रोकने के लिए रूस में ही, रूस के इर्द गिर्द ही यूक्रेन की सूरत में आप एक नया महाज वहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। और यूक्रेन जो नेटो का हिस्सा नहीं था, उसको बाकायदा नेटो का हिस्सा बनाकर वहाँ पर नेटो अफवाज जो हैं वो उतारी जाएंगी और रूस का मुहासरा किया जाएगा। ये सारा प्लान है। और जब रूस को वहाँ पर एक किस्म का महदूद करके चीन को भारत के ज़रिए टफ टाइम देना मकसूद होगा, तो ये सारा प्लान है। और पाकिस्तान
और ख़ासकर इस सारी सिनेरियो में पाकिस्तान किस तरफ होगा, ये अमेरिका के लिए अब अहमियत है। इसके पाकिस्तान की अपनी ही एक अहमियत है और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान को इंगेज अपनी तरफ किया जाए। अगर देखा जाए, अमेरिका और रूस 1962 में आमने सामने हुए थे। 1962 में जब रूस को टफ टाइम दिया गया, अमेरिका की तरफ से जंग का ऐलान किया गया और रूस के जो बॉर्डर्स थे, तुर्की था और उसके साथ एक और कंट्री था जहां पर अमेरिका ने अपने मिसाइल जो हैं वो नस्ब किए थे ताकि रूस को निशाना बनाया जाए। इसके जवाब में रूस ने अपने मिसाइल क्यूबा में जाकर नस्ब कर दिए थे, फेडरल कास्ट्रो का सहारा लेकर, ये उसको तंबीह करने के लिए कि अगर रशिया पर हमला किया गया तो क्यूबा के ज़रिए हम अमेरिका पे हमला करेंगे। जब CIA ने ये रिपोर्ट अमेरिकन पेंटागन को दी तो उस वक्त के जो सदर थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने क्यूबा का समुद्री मुहासरा कर लिया गया और तकरीबन ये उसके बाद मुज़ाकरात के बाद ये सारी मामला जो हैं वो हल हुए थे। आज बिल्कुल उसी तरह, उस वक्त क्यूबा था, इस वक्त यूक्रेन है। उस वक्त रशिया ने वहाँ पर अपने मिसाइल नस्ब किए थे। इस वक्त जो कोशिश की जा रही है वो अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। अब इस वक्त रूस ने अपनी तमाम अफवाज जो हैं वो यूक्रेन के इर्द गिर्द खड़ी कर दी हैं और यूक्रेन के इर्द गिर्द जो समुद्री मुहासरा है वो कर लिया गया है। किसी भी वक्त इस सारी सिचुएशन को आप एक तरफ रखें और अमेरिकन जो वज़ारत ख़ारजा है उनकी जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। जापान, कनाडा, फ्रांस, इन सब को कहा गया है कि अपने शहरियों को कहें कि यूक्रेन को खाली कर दें, यूक्रेन में ना रहें, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। सहाफ़ी की तरफ से ये सवाल किया गया कि रशिया के ख़िलाफ़ जब आप जंग करेंगे तो इसके जो नताइज हैं वो क्या हो सकते हैं। तो आगे से वज़ारत ख़ारजा की, अमेरिकन वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया कि रशिया एक बड़ी फ़ौज है और जब आप उसके ख़िलाफ़ निकलेंगे तो जंग छोटी नहीं होगी, यकीनन ये तीसरी आलमी जंग भी साबित हो सकती है। अब ये सारी सिचुएशन एक तरफ है कि रूस यूक्रेन का मुहासरा किए हुए है, अमेरिका चीन को टफ टाइम देने के लिए रूस को वहाँ तक महदूद करना चाह रहा है, भारत के ज़रिए चीन को टफ टाइम दे रहा है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की किस कदर अहमियत है। पाकिस्तान का जो सी पैक है, आप ख़ुद सोचें कि ये किस कदर अहमियत का हामिल है। मुझे सूफ़ी बरकत अली साहब का वो कौल याद आ रहा है फिर कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले हुआ करेंगे। तो लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि ये वो वक्त तकरीबन आन पहुँचा है या आ रहा है कि पाकिस्तान की जो सरहदी अहमियत है वो किस कदर अहम हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त सी पैक के ख़िलाफ़ दो महाज खड़े कर लिए हैं, एक भारत के ज़रिए चीन के ख़िलाफ़ और दूसरा यूक्रेन के ज़रिए रूस के ख़िलाफ़। चीन की कामयाबी भी सी पैक की कामयाबी में है। जब इंडियन ओशन में भारत के ज़रिए चीन का माशी रास्ता रोका जाएगा तो दूसरा रास्ता चीन के पास सी पैक ही होगा। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान अपने कार्ड्स कैसे खेलता है और पाकिस्तान जो है वो सारे सिनेरियो में अपना किरदार कैसे अदा करेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। और एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आपके सामने हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।